नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर यूट्यूबर और आज हम बात करने जा रहे हैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक रिकैप दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि हजारों सालों तक इंसानों ने प्लैनेट पर राज किया, लेकिन इंसानों द्वारा बनाए गए एक वायरस की वजह से एप्स की एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ का जन्म हुआ और इंसानों पर इसका उल्टा असर हुआ। उनकी इंटेलिजेंस और बोलने की एबिलिटी खत्म हो गई। जब इंसान और एप्स एक साथ रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक एप खड़ा हुआ और उसने अपना सब कुछ एप्स के लिए बलिदान कर दिया। उसका नाम था सीजर। सबसे पहले हमें सीजर का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है और सभी एप्स उसके सम्मान में अपने हाथ ऊपर उठाकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। वहाँ एप्स का एक छोटा बच्चा भी दिखाया जाता है। अब कहानी कई जनरेशन के बाद की दिखाई जाती है। यहाँ हमें 3 नए एप्स दिखाए जाते हैं और वो जंगल में ईगल के अंडे चुराने जाते हैं। तीनों एक एक अंडा चुरा लेते हैं। उनमें से एक जो इस कहानी का हीरो है उसका नाम होता है नोआ। जब वो घर से लौट रहे होते हैं तो उन्हें एक झाड़ी में एक कपड़ा अटका हुआ दिखता है और वो तीनों डर जाते हैं क्योंकि वो उस जगह पर था जहाँ एक छोटे से रेल के पुल की टनल है जिसके आगे जाने से उनके घर वालों ने मना किया हुआ है। वो तीनों वो कपड़ा लेकर घर लौट आते हैं। नोआ जब घर आता है तो वहाँ का सरदार वो कपड़ा उससे ले लेता है और उसे लेकर चला जाता है। वहाँ हमें पता लगता है कि ये लोग अंडे लेकर एक स्पेशल जगह में रख देते हैं जहाँ इनको ग्रो करवाया जाता है और वो ईगल्स उनके पालतू बन जाते हैं और उन्हें मछलियाँ पकड़ कर ला करके देते हैं। नोआ का पिता वहाँ की देखभाल करता है। एक रात नोआ उसी जगह पर घूम रहा होता है जहाँ मछलियाँ रखी हुई होती हैं। उसे किसी के होने की आहट होती है। जब वो देखता है तो वहाँ एक ह्यूमन छुपी होती है। वो नोआ को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। इस वजह से नोआ जो अंडा लेकर आया था वो टूट जाता है। तो नोआ डिसाइड करता है कि वो वापस जाकर एक और अंडा लेकर आएगा। वो रात में चुपके से घोड़े पर बैठकर निकल जाता है। जब वो कुछ दूरी पर पहुँचता है तो देखता है कि कुछ एप्स लड़ रहे हैं। वहाँ पर उसी कपड़े को पड़ा हुआ पाता है जो सरदार ने उससे ले लिया था। इतने में सरदार पीछे से आता है और उसका वहाँ से चले जाने को कहता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। तब नोआ देखता है कि उसकी पीठ में चाकू लगा हुआ था। वो डर जाता है। इतने में एप्स की एक फ़ौज आती है जिन्होंने मास्क लगा रखा होता है और उनके पास एक वेपन होता है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। वो सरदार की बॉडी से चाकू निकाल लेते हैं क्योंकि उनमें से ही किसी ने उसे मारा होता है। नोआ झाड़ियों में छुपकर सब देख रहा होता है, पर वहीं उसका घोड़ा उस आर्मी के आगे आ जाता है तो वो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर भगा देते हैं और उसका पीछा करते हैं जिससे उन्हें पता लग जाता है कि ये कहाँ से आया है क्योंकि वो कपड़ा भी उसी के पास पड़ा था जो कि उसी ह्यूमन लड़की का था। वो ढूंढ रहे थे और जो नोआ के कबीले में आकर छुप गई थी। वो घोड़ा भागता हुआ कबीले में पहुँच जाता है। जब नोआ घर आकर देखता है तो उन मास्क वाले एप्स की आर्मी सीजर के नाम का जयकारा लगाते हुए पूरे कबीले को आग लगा देते हैं। बहुत से एप्स को मार दिया था और कुछ को बंदी बना लिया था। नोआ और उसका पिता आर्मी के लीडर से लड़ते हैं, पर वो एक गोरिल्ला था और वो इन दोनों को हरा देता है और नोआ के पिता को मार देता है। नोआ बहुत ऊंचाई से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे अगले दिन होश आता है तो वो देखता है कि सब मर चुके हैं। वो अपने पिता को मिट्टी में दबा देता है और उनकी मौत का बदला लेने के लिए कसम खाता है। उसे एक घोड़ा मिल जाता है जिस पर बैठकर अब वो उसी रेलवे टनल से होता हुआ किंगडम ऑफ एप्स में आ जाता है जो सीजर ने बसाई। वहाँ कुछ दूर जाने पर उसे धुआं दिखाई देता है और वो वहाँ वही वेपन पड़ा होता है जो मास्क वाली आर्मी के पास था। तो उसे ले लेता है और उन्हें ढूंढने लगता है और अचानक से एक ट्रैप में फंसकर ज़मीन के नीचे एक गुफा में गिर जाता है। वहाँ राका नाम का ओरंगटान उसे पकड़ लेता है और उसे मास्क वाला एप समझता है। तब वो बताता है कि वो नोआ है और मास्क वाले एप्स ने उसके परिवार को मार डाला है और कुछ कबीले वालों को अपने साथ ले गया है। तो राका समझ जाता है। वो उसे एक बुक दिखाता है जो सीजर के टाइम पर हर एप पढ़ता था, पर अब लोग उसे भूल गए हैं। नोआ कहता है कि उन मास्क वालों ने भी सीजर का नाम लिया था। तो राका कहता है कि उन लोगों ने सीजर की बातों का गलत मतलब निकाल लिया है और वो उसका नाम खराब कर रहे हैं। वो उसे सीजर की महानता के बारे में बताता है। फिर दोनों साथ में उसके कबीले को ढूंढने निकल पड़ते हैं। नोआ को पता लगता है कि वो इंसानी लड़की अभी भी उसका पीछा कर रही है। राका कहता है कि सीजर के लिए इंसान काफ़ी खास थे, इनसे डरो मत। वो रात में एक जगह सोने के लिए रुकते हैं। वो लड़की वहाँ भी आ जाती है। राका उसे खाने के लिए कुछ फल दे देता है और उसे ठंड ना लगे इसके लिए कपड़ा भी दे देता है। वो डरते डरते सब ले लेती है। नोआ पूछता है कि सीजर को इंसानों से इतना लगाव क्यों था। तो राका बताता है क्योंकि इंसानों ने ही उनकी परवरिश की थी। अगले दिन वो उस लड़की को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। राका उसे अपने घोड़े पर बिठा लेता है। वो कुछ दूरी पर जाते हैं तो उन्हें ज़ेब्रा दिखाई देता है, तो वो उससे देखने के लिए रुक जाते हैं। तभी वो लड़की पेड़ों के पीछे देखती है तो उसे कुछ इंसान दिखाई देते हैं। तो राका कहता है कि मुझे तो लगता था कि इंसान खत्म हो चुके हैं। सब इंसान पानी पी रहे होते हैं। नोआ को लगता है कि ये लड़की अब इंसानों के साथ रह लेगी और वो वहाँ से जाने लगता है। तो राका उसे एक ताबीज़ देता है और सीजर के रास्ते पर चलने को बोलता है। तो नोआ वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मास्क वाले एप्स आ जाते हैं जो उसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें देखकर सब इंसान भागने लगते हैं।
राका और वो लड़की भी बिछड़ जाते हैं। वो इंसानों को मारने लगते हैं और कुछ को पकड़ लेते हैं, पर वो लड़की भाग जाती है। मास्क वाले एप्स का सेनापति उसका पीछा करता है। तभी नोआ उसे ढूंढते हुए आ जाता है और उसे बचा लेता है। इतने में राका भी आ जाता है और ये तीनों वहाँ से घोड़े पर बैठकर भाग जाते हैं। एक जगह पहुँचकर ये आराम के लिए रुकते हैं। तब वो लड़की अपना नाम मे बताती है और नोआ से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कबीले वाले कहाँ मिलेंगे। फिर वो उन्हें अपने बस्ती के बारे में बताती है। फिर वो सफ़र पर आगे निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर उन्हें एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है और उस पर एक पुल बना होता है। वो तीनों डरते डरते उस पुल पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो बीच में पहुंचते हैं तो पुल के एक एंड में उस मास्क वाले सेनापति को देखते हैं और पीछे हटने लगते हैं, पर उसकी सेना वाले पीछे से भी आ जाते हैं। मे पानी में गिर जाती है और उसको बचाते हुए राका भी पानी में गिर जाता है और बह जाता है। नोआ और मे को मास्क आर्मी वाले एप्स पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ किंगडम में ले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे एप्स हैं। उन्हें लगता है कि वो उन्हें मार देंगे, पर वो मे को अलग ले जाते हैं और नोआ को बाकी एप्स के साथ भेज देते हैं। वहाँ नोआ अपने कबीले के कुछ एप्स से मिलता है। वहीं मे को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। तभी मे देखती है कि उसी कमरे में एक और भी इंसान है। वो दूसरा आदमी बताता है कि मैं यहाँ के किंग को रोम एम्पायर की कहानी सुनाता हूँ। फिर वो लोग बात करते हैं। दूसरी तरफ नोआ अपनी माँ से मिलता है। तभी वहाँ का किंग प्रॉक्सिमस सीजर आ जाता है। सारे एप्स इकट्ठे हो जाते हैं। किंग प्रॉक्सिमस कहता है कि हम सब सीजर के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उनका किंगडम एक समुद्र के किनारे पर था। वहाँ एक बंकर बना हुआ था जिसका गेट किंग खोलना चाहता है। वो अपने सैनिकों से उसे खोलने का आदेश देता है। वो एप्स काफ़ी जोर लगाते हैं पर बंकर के गेट नहीं खोल पाते। तो किंग कहता है कि कोई नहीं, हम कल फिर से कोशिश करेंगे। फिर एक सैनिक नोआ को किंग प्रॉक्सिमस के पास ले जाता है। वहाँ मे भी होती है। फिर किंग नोआ को मे की असलियत बताता है कि ये इंसानों की बस्ती में रहती थी और उस बंकर में कुछ ऐसा है जो इसे चाहिए। ये इंसान है और बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। फिर नोआ वहाँ से चला जाता है। रात में नोआ सोचता है कि किंग प्रॉक्सिमस से अपने कबीले को बचाना है। तभी उसका ईगल वहाँ आ जाता है और उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है। तो और नोआ के दोस्त भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। वो किंग को कहानी सुनाने वाला आदमी उन्हें देख लेता है और उन्हें जाने से मना करता है, पर जब वो नहीं मानते तो वो किंग को सारी बातें बताने जाने लगता है। इतने में मे उसका गला दबा के उसको मार देती है। नोआ और उसके दोस्त ये देखकर बहुत डर जाते हैं। मे नोआ को बताती है कि उस बंकर में एक ऐसी किताब है जिससे सभी इंसानों की हेल्प होगी। वो बंकर एक पहाड़ी के अंदर बना होता है जो समुद्र के बिल्कुल सामने था। समुद्र और बंकर के बीच में एक बांध था। मे उस बांध में एक बॉम्ब लगवा देती है। फिर वो सब बंकर के पिछले साइड में पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वहाँ बंकर में हवा जाने का रास्ता होता है। मे उसी रास्ते से उन्हें अंदर ले जाती है। वो लोग वहाँ चीज़ें देखने लगते हैं। मे इतने में अलग हो जाती है। वो उस बंकर का कंप्यूटर सिस्टम देखती है और वहाँ से एक हार्ड ड्राइव निकाल कर अपने पास रख लेती है और वहाँ रखी एक हैंडगन भी ले लेती है। वहीं नोआ और उसके दोस्त को एक किताब मिलती है जिसमें इंसानों के द्वारा एप्स को कैद करते हुए, लेकिन इतने में सुबह हो चुकी होती है और गेट खुलते ही किंग प्रॉक्सिमस और उसके सैनिक नोआ की माँ को पकड़कर ले आते हैं। किंग नोआ को कहता है कि तुम्हें इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो पूछता है कि बंकर में मे ने मेरे खिलाफ क्या प्लान बनाया है। नोआ कुछ नहीं बोलता तो वो उसकी दोस्त को मारने का आदेश दे देता है। इतने में मे अपनी हैंडगन से शूट करके उस सैनिक को मार देती है और उसकी दोस्त को बचा लेती है। किंग प्रॉक्सिमस डर जाता है और उसे जाने के लिए आज़ाद कर देता है। मे नोआ से कहती है कि इसे अंदर का कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। नोआ को पता था कि मे क्या करने वाली है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, पर मे बांध पर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है जिससे समुद्र का पानी वहाँ आ जाता है और बंकर में घुस जाता है। मे वहाँ से भाग निकलती है, पर नोआ और उसके कबीले वाले और बाकी किंग के लोग वहीं पानी में डूबने लगते हैं। नोआ को ऊपर जाने का रास्ता पता था तो वो अपने कबीले वालों को उस रास्ते को बता देता है और सभी ऊपर चढ़कर पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाते हैं और बंकर पूरा डूब जाता है। जब नोआ पहाड़ी के ऊपर पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि किंग भी यहाँ आ गया है और वो उस पर हमला करके नोआ को पीटने लगता है। वो नोआ को खूब पीटता है। तभी उसे वहाँ अपना ईगल दिखाई देता है। वो एक गाना गाने लगता है और उसके कबीले वाले भी वही गाना गाने लगते हैं। इस गाने से उनके पालतू ईगल्स वहाँ आकर किंग प्रॉक्सिमस पर अटैक कर देते हैं और उसे पहाड़ी से नीचे गिराकर मार देते हैं। अब नोआ अपने गरुड़ कबीले को अपने घर वापस ले आता है और वहाँ काफ़ी अच्छे से रहने लगता है। एक दिन उसे मे दिखाई देती है और कहता है कि किंग ठीक नहीं था, पर वो एक बात सही कहता था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। लेकिन राका ने कहा था कि इंसान और एप साथ में रह सकते हैं, तो हम अब भी साथ रहने की कोशिश करेंगे। वो उसको वही ताबीज़ दे देता है जो नोआ को राका ने दिया था और उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर नोआ अपने कबीले के पास आ जाता है और वो रहने के लिए एक नया घर ढूंढते हैं। वहीं में एक ह्यूमन बेस कैंप में चली जाती है और उन्हें वो हार्ड ड्राइव दे देती है जिसका यूज़ करके वो बाकी इंसानों से सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं और अपने लिए हेल्प मांगते हैं।
यही ये मूवी खत्म हो जाती। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।